हेलो। फर्स्ट ईयर के वीडियो में हमने सीखा शीतल। ये धोखा ये कि जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो डेफिनेशन देते हैं और अदर साइंटिस्ट उस डेफिनेशन को काउंटर करके अपना डेफिनेशन रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये है बीए फर्स्ट ईयर पार्ट 2 पेपर 2 ह्यूमन जियोग्राफी। अदर साइंटिस्ट हैं जिन्होंने डेफिनेशन दिया है तो उसे हम आज पढ़ेंगे। याद रखिएगा, जो मीनिंग होता है सबका सेम होता है, बस ये कठिन कठिन टर्म्स को यूज करके उसे अलग बताने की कोशिश करते हैं। हर जाना स्टूडेंट्स को भुगतना पड़ता है। जिन्होंने भी डेफिनेशन दिया है उनका नाम और उनका डायलॉग। जी हाँ, आपको डिक्टो लिखना होता है डेफिनेशन को एग्जाम में, तभी आपको मार्क्स मिलेगा। और एक ही साइंटिस्ट का नहीं, बहुत सारे साइंटिस्ट का लिखना होता है, एकदम ज़्यादा नहीं, 4-5। कुछ कठिन नहीं है, बस आपको ध्यान रखना मेन सार क्या है, वो कहना क्या चाहते हैं। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ये भी याद रखना होगा कि कौन से साइंटिस्ट का डेफिनेशन को किस साइंटिस्ट ने काटा है, काउंटर अटैक किया है, जिसे क्रिटिसिज्म कहते हैं। तो सेम फिजिकल जियोग्राफी के जैसे ह्यूमन जियोग्राफी में भी अलग अलग ब्रांचेस होते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक जियोग्राफी, पॉलिटिकल जियोग्राफी जिसमें इलेक्टोरल और मिलिट्री जियोग्राफी होता है, पॉपुलेशन जियोग्राफी, इकोनॉमिक जियोग्राफी होता है जिसमें आपको रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, मार्केट, टूरिज्म, इंटरनेशनल ट्रेड भी पढ़ना है। जो अभी हालात हुए हैं वो अगर आपने इसे पढ़ा तो आप जानेंगे। सिंपल है, हमें कुछ चीज़ जो है वो छोटा लगता है, पर असल में उसे साइंटिफिक लेवल से देखा जाए तो उसे अलग अलग क्लासिफिकेशन किया जाता है। सभी एक साथ जुड़े होते हैं, पर उन सभी को डीप स्टडी करने के लिए अलग अलग लेवल्स में बांटा जाता है। तो टॉपिक शुरू करते हैं। यूनिट 1 डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी। सेम टू सेम करते हुए चलेंगे, जैसे हमने फिजिकल में किया, सेम टू सेम, बस इसमें ह्यूमन का इंटरफेरेंस ज़्यादा होगा। जितने भी डेफिनेशन है ह्यूमन ज्योग्राफी के वो सभी यही कहते हैं, नेचर और ह्यूमन साथ में रहते हैं, एक दूसरे से सपोर्ट लेते हैं। तो हम एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। किसी भी डेफिनेशन को लिखते वक्त सबसे पहले ध्यान रखिएगा उसमें आपका भी विचार झलकना चाहिए, पर वो अलग से होना चाहिए। नीचे में आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस एंड दैट। किसी भी डेफिनेशन को डायरेक्ट नहीं लिखा जाता, पहले थोड़ा सा अपने शब्दों में हल्का सा कीजिएगा, उसके बाद बताइएगा, जिसे सिंपल डेफिनेशन कहते हैं। और एक डेफिनेशन जो कि साइंटिस्ट के द्वारा दिया जाता है, जैसे ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इन्वायरमेंट एंड सोशियो कल्चर इन्वायरमेंट क्रिएटेड बाय ह्यूमन बींग्स थ्रू म्यूचुअल इंटरेक्शन विथ ईच अदर। यहाँ मैंने किसी भी कठिन वर्ड का यूज नहीं किया है। फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ हम रहते हैं, उसे इम्पैक्ट करते हैं। सोशियो कल्चर इन्वायरमेंट से, जो कि इंसान के द्वारा बनाया गया है, जो कि इंटरैक्ट होता है, प्रभाव एक दूसरे से। अब साइंटिस्ट की पारी। अकॉर्डिंग टू एलिसी सिंपल, ह्यूमन ज्योग्राफी is the study of changing relationship between unresting man and unstable earth। जैसे मैंने अपने हिसाब से लिखा है, human have created house, village, cities, roads and tools etc. by using resources provided by nature। अब डेफिनेशन सिर्फ इतने ही नहीं है और इतने ही साइंटिस्ट ने नहीं दिया है। रज्जाल, विदाल दे लाप्लास, ब्रुंस, एल्सवर्थ, हंटिंगटन, D.H. डेविस, वाइट एंड रनर, डिकेंस एंड पिट, सभी डेफिनेशंस जो है वही कहते हैं, बस हर एक साइंटिस्ट ने अलग अलग कठिन शब्द यूज किया है हमें कंफ्यूज करने के लिए। नेचुरल इन्वायरमेंट और ह्यूमन एक्टिविटीज।
इनके बीच में जो रिलेशंस है उसे पढ़ा जाता है, उसे कहते हैं ह्यूमन जियोग्राफी। सभी साइंटिस्ट यही कहना चाहते हैं। स्कोप ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी। Human geography has a wide scope, but there is a lot of difference in views of different scholars. अलग अलग साइंटिस्ट का अलग अलग दृष्टिकोण होता है अलग अलग फिजिकल जियोग्राफी को देखने में। अब हमने जो भी पढ़ा उसे कुछ कैटेगरीज में बांट देते हैं, कुछ अलग से डिफाइंड टर्म्स में। डिटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिज्म, प्रोबेबिलिज्म। डिटर्मिनिज्म जो है वो एक और पार्ट में डिवाइड है, नियो डिटर्मिनिज्म। इसे समझने से पहले एक छोटा सा और चीज समझ लीजिए। जैसे नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। इंसान प्रकृति पसंद बन जाए या प्रकृति इंसान पसंद बन जाए। सिंपल वर्ड में, जैसे नेचुरलाइजेशन, जैसे एक इंसान गांव में रहने वाला, दूर दराज के गांव में रहने वाला, पशुपालन वहीं से ही नेचर रिसोर्सेस लेकर अपनी जरूरतें पूरी करेगा। ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, जैसे एरोडायनामिक्स की स्टडी करके फास्टर प्लेन्स बनाना, डीएनए को स्टडी करके जो डिजीजेस है, जेनेटिकली डिजीजेस है, उसे फिक्स कर देना। तो इन्हीं सभी को अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है, जैसे इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, नियो डिटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिज्म एंड प्रोबेबिलिज्म। ये वही है, हमने जितने भी अभी पढ़ा वही है, बस इसे अलग अलग कैटेगरीज में बांट दिया गया है, जो कि अलग अलग साइंटिस्टों के द्वारा। पहले डिटर्मिनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। डिटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिज्म। इन्वायरमेंट डिटर्मिनिज्म। इन्वायरमेंट निर्धारित करता है इंसान की गतिविधियों को। जैसे नेचर सर्वशक्तिमान है और इंसान मेहमान है, मालिक नहीं। इसे सपोर्ट करने वाले कुछ साइंटिस्ट हैं, जैसे कि रट्जाल और एल्सवर्थ हंटिंगटन। पॉसिबिलिज्म, इंसान अपने जरूरत के हिसाब से इन्वायरमेंट को मॉडिफाई कर सकता है, जिसके अनुसार ये संभावनाएं हैं कि नेचर को कॉन्कर किया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू दिस इट इज पॉसिबल टू कॉन्कर नेचर। और इसे मानने वाले साइंटिस्ट विटाल दे लाप्लाज और एल वेबर। वही सिंपल ह्यूमनाइजेशन, नेचुरलाइजेशन। अब इसमें डिटर्मिनिज्म जो है उसमें भी थोड़ा सा वैरायटी कर दिया गया, जैसे कि इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म और नियो डिटर्मिनिज्म। इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म वही नेचर के साथ रहना। तो इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म और पॉसिबिलिज्म ये दोनों को मानने वाला मध्य मार्ग। नियो डिटर्मिनिज्म, जिसमें इन्वायरमेंट को रेस्ट देना है ताकि वो भी फुलफिल और रिकवर हो सके, जैसे पेड़ों को काटना और मछली वगैरह, जो कि सिर्फ कहने की बातें हैं। जो नियो डिटर्मिनिज्म टर्म्स है उसे ग्रिफिथ टेलर ने इंट्रोड्यूस किया है। प्रोबेबिलिज्म ये OH के स्पेट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है। सिंपल टर्म, सिंपल बातों में तीन चीजें हैं, डिटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिज्म और प्रोबेबिलिज्म। सिंपल दो टर्म्स है, डिटर्मिनिज्म और पॉसिबिलिज्म। इन दोनों को मानने वाला नियो डिटर्मिनिज्म है। नियो डिटर्मिनिज्म सेम है प्रोबेबिलिज्म के, पर एडवांस लेवल है। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये बस एक रैंक है जो कि नापा जाता है कि कोई कंट्री कितना डेवलप्ड है या नहीं। नॉर्वे हमेशा आगे रहता है। इस टर्म को किसने इंट्रोड्यूस किया? पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट डॉक्टर महबूब उल हक 1990 में इंट्रोड्यूस किया है। इसके बाद हम एक नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा जिसमें हम जानेंगे
डेवलपमेंट को कैसे नापा जाता है और कुछ कारण जैसे कि ह्यूमन डेवलपमेंट पिलर्स, अप्रोचेस, इसे आप पढ़ेंगे तो आप जान जाएंगे कि इंडिया में इतना प्रॉब्लम क्यों है। और हाँ, माइग्रेशन, जो कि अभी हम आगे पढ़ेंगे। सेकेंड यूनिट, क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन रेस। इसमें आप एक एक्सपर्ट ग्रिफिथ टेलर, वही जिन्होंने नियो डिटर्मिनिज्म का डेफिनेशन दिया है, उन्हीं का डेफिनेशन के साथ आप ह्यूमन क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। सिंपल है, उनकी खूबियां क्या हैं और वो कहाँ कहाँ फैले हुए हैं पूरे वर्ल्ड में, जो कि इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लिए हैं। तो किसके किसके बारे में आप पढ़ेंगे? स्किमोज, बुशमैन, पिग्मी, गोंड, मसाई एंड नागाज। वही सिंपल, ये क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, ये कहाँ रहते हैं, मतलब पेड़ में रहते हैं, गुफा में रहते हैं, या बर्फ का घर बनाकर रहते हैं इग्लू की तरह। थर्ड यूनिट, ग्रोथ, डेंसिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। ग्रोथ का सिंपल मीनिंग, इसका वैल्यू न्यूट्रल होता है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। मैं डेंसिटी, डेंसिटी सिंपल, 1 किलोमीटर के अंदर में कितने पॉपुलेशन किसी स्पेसिफिक एरिया में रहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन, कहाँ कहाँ फैले हुए हैं। जैसे कि कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन को। ये 3 हैं जो कि और अंदर में डिवाइड हैं, जैसे कि जियोग्राफिकल फैक्टर, पानी अवेलेबल होना चाहिए, जमीन, मौसम और मिट्टी। आर्थिक रूप से इकोनॉमिक फैक्टर्स, मिनरल्स, अर्बनाइजेशन, जहाँ से मिनरल निकलेगा वहाँ पर इंडस्ट्रीज वगैरह आएंगे तो वहाँ शहरीकरण भी होगा, तो उनके लिए वहाँ पर दुकान, हॉस्पिटल, डॉक्टर, टीचर्स, इन सभी का वहाँ व्यवस्था होगा। ये सभी आएंगे तो सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स भी होंगे। स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशंस, ओवर, अंडर, ऑप्टिमम पॉपुलेशन, ज़रूरत से ज़्यादा पॉपुलेशन, सामान्य पॉपुलेशन, ऑप्टिमम पॉपुलेशन, जनसंख्या भी सामान्य हो और जीवन जीने के लिए व्यक्ति के पास खाना पानी, वही रोटी कपड़ा मकान पर्याप्त मात्रा में हो, ऑप्टिमम पॉपुलेशन। मेन इंपॉर्टेंट चीज़, माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन। अभी जो हालात इंडिया में हुए थे वो अगर आपने इसे समझ लिया तो आप उसे भी समझ लेंगे। कोई व्यक्ति माइग्रेट, प्रवास, एक जगह से दूसरी जगह चले क्यों जाता है? बेटर लाइफ के लिए। इसमें कुछ टर्म्स होते हैं जिसे इमिग्रेशन और एमिग्रेशन कहते हैं। जो ई वाला है उसे नहीं पढ़ा जाता, इमिग्रेशन पढ़ा जाता है। और इमिग्रेशन जिसमें आई एम होता है, जो नया स्थान जाता है। इमिग्रेशन, एमिग्रेशन जो पुरानी जगह से चला जाता है। इसकी पुश और पुल फैक्टर्स भी होता है। कुछ कारण है जो हमें इस जगह से हटने से मजबूर कर रहा है, तो एक कारण होगा जो हमें उस जगह जाने के लिए खींच रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो इसके कुछ स्ट्रीम्स होते हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति जाएगा तो कहाँ जाएगा? शहर से गांव, गांव से शहर, तो शहर से शहर भी जा सकता है और गांव से गांव भी जा सकता है। अपना दिमाग लगाइए। फोर्थ यूनिट, इसमें हम सेटलमेंट के बारे में पढ़ेंगे। सेटलमेंट वो वाला नहीं जब इंसान जहाँ रहते हैं घर बनाकर उसे, उसका पैटर्न, उसे क्या कहा जाता है, उसका क्लासिफिकेशन, ये भी जो है 2 पार्ट में डिवाइड होता है। रूरल सेटलमेंट, अर्बन सेटलमेंट, गांव, शहर। इसमें कुछ पैटर्न्स होते हैं, जैसे कि कोई शेप बनाकर रहता है सर्कल में, नदी के किनारे रहने वाला अलग कहलाएगा। इसमें भी वैरायटीज होते हैं, जैसे इनके क्लासिफिकेशंस होते हैं। किसी इंसानी बस्ती का जो जनसंख्या होता है उसे उसी हिसाब से बांटा जाता है, और जो शहरी बस्ती होता है वो कुछ फंक्शंस में डिवाइड होता है, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए अलग, कैपिटल्स वगैरह,
पढ़ाई के लिए, कल्चर के लिए अलग, जैसे जगन्नाथपुरी या कोई दरगाह। जैसे कि जो इंसानी बस्ती है, शहरी टाउन किसे कहा जाएगा, सिटी का किसे कहा जाएगा, मेगापॉलिटन सिटी किसे जाएगा और मेट्रोपॉलिटन सिटी किसे कहा जाएगा। 5th यूनिट जैसे सिंपल है, हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं। इश्यूज पढ़ेंगे इसमें हम, समस्याएं जो अभी हो रहा है और आने वाला है। ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, डिफॉरेस्टेशन, डेजर्टिफिकेशन, वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन। ग्लोबल वार्मिंग वही अर्थ गर्म हो जाएगा, क्लाइमेट चेंज ठंडी में गर्मी, बरसात के मजे लेना, ठंडी और ठंडी हो जाएगा, गर्मी और गर्म हो जाएगा, बरसात और भी छोटा हो जाएगा और वो हमें ठंडी और गर्मी में देखने को मिलेगा। जंगल का कटाव होना, डेजर्टिफिकेशन, मरुस्थली बन जाना जो जंगल है वो, और एयर, वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन, जिससे खाना और सांस लेना और पानी पीना भी दुर्भर हो जाएगा। तो बस यही चीजें थी BA फर्स्ट ईयर ह्यूमन ज्योग्राफी में। ये इतना कठिन नहीं है जितना हम सोच रहे हैं। बस जो अभी हालात हैं उसे समझने की कोशिश कीजिएगा और इससे रिलेट कीजिएगा। यही है जो अभी हालात बिगड़ रहे हैं और बिगड़ने वाले हैं और बदतर होने वाला है। यही चीजें इसका सॉल्यूशन है। BA फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। So that's enough for today. My name is Akash and I'm signing out. Catch you guys in the next one. Surprise! Why are you running? Why are you running?